नमस्कार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा आयोजित इस ऑडियो वीडियो क्लास में एमकॉम इकोनॉमिक्स चतुर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों का आज दिनांक 4/5/2020 को विज्ञापन प्रबंधन की क्लास में मैं डॉक्टर राकेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिन प्रश्नों के विषय में जानना चाहेंगे वे हैं लक्षित उपभोक्ता को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, लक्षित उपभोक्ता या दर्शक की आवश्यकता कहाँ पे होती है और लक्षित दर्शक की विभिन्न श्रेणियों को कैसे श्रेणीबद्ध करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले परिभाषा से कि लक्षित उपभोक्ता क्या है, उनकी परिभाषा क्या है। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट है वह है लक्षित उपभोक्ता या दर्शक लोगों का वह विशेष समूह होता है जिसमें सजातीयता पाई जाती है तथा वस्तुओं और सेवाओं के लिए उनकी रुचि, मांग, आर्थिक स्थिति एवं उद्देश्य एक समान होते हैं और इन्हें टीवी, फिल्म, संगीत आदि के माध्यम से खोजा जा सकता है। दर्शकों अथवा श्रोता की विशेषता विशिष्ट होती है जिसे कई तरह से समझाया जा सकता है। लक्षित उपभोक्ता की बात की जा रही है, यानी कि एक ऐसा समूह, एक ऐसा उपभोक्ता वर्ग या दर्शक वर्ग जिसे मीडिया के माध्यम से पहचाना जा सकता है और इसकी पहचान का प्रमुख आधार उनके अंदर मिलने वाली होमोजेनिटी या सजातीयता है। इस सजातीयता के अंदर वह कई मायनों में एक समान व्यवहार करते हैं, जैसे वस्तु और सेवा के प्रति उनकी रुचि एक जैसी होती है, मांग एक जैसी होती है, आर्थिक स्थिति कमोवेश एक दूसरे से मिलती जुलती है तथा उनके उद्देश्य वस्तु और सेवा के प्रति एक जैसे होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक विशेष तरह से व्यवहार करने वाला समूह उपभोक्ताओं का वह लक्षित उपभोक्ता कहलाता है। इन्हें ढूंढने के लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ता है, बल्कि टीवी, फिल्म, संगीत आदि जो कार्यक्रम चलते रहते हैं वहाँ यह प्राप्त हो जाते हैं। इन्हें खोजना बहुत ही सरल है और चूंकि ये अपनी विशिष्ट विशेषताओं के कारण पहचाने जाते हैं, अर्थात उनके लिए निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति भी आसान होती है। ग्राहम बर्टन ने इनको और अधिक स्पष्ट किया कि ऐसे उपभोक्ता जो पाठक के रूप में अधिक समय देते हैं अथवा जो टीवी और फिल्में देखना पसंद करते हैं उन्हें लक्षित उपभोक्ता कहते हैं। ग्राहम बर्टन ने यह समझाया कि जो उपभोक्ता प्रिंट मीडिया में अलग अलग प्रकार की खबरें पढ़ते हैं, बच्चों से संबंधित खबरें, फिल्मों से संबंधित खबरें, स्पोर्ट्स से संबंधित खबरें, बाजार से संबंधित खबरें, राजनीति से संबंधित खबरें, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें, ये सब अलग अलग ग्रुप के लोग होते हैं और अलग अलग रुचि होती है इनकी। तो वहां से आप यह जान सकते हैं कि कौन किस इंटरेस्ट का व्यक्ति है। दूसरी चीज, टीवी में दिखाई जाने वाली अलग अलग मूड या जॉनर्स की फिल्में, जैसे एडवेंचर्स मूवीज, स्पाई मूवी, साइंस फिक्शन की मूवी या हॉरर मूवी, कॉमेडी मूवी आदि प्रकार की जो मूवियां हैं उनके आधार पर भी आप लोगों की अभिरुचि को समझ सकते हैं। दूसरी बात यह कही गई है कि कुछ खास तरह के दर्शक एक विशेष प्रकार का व्यवहार करते हैं। जैसे कुछ दर्शक ऐसे होते हैं जो खास प्रकार की ही गतिविधियों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत सुनना, नेचर या फिर वाइल्ड लाइफ पर कोई डॉक्यूमेंट्री आ रही हो उसे देखना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका भी एक अपना बौद्धिक स्तर के आधार पर एक अलग रुचि रखने वाला उपभोक्ता वर्ग है। तीसरा है ऐसे दर्शक जो अपने उम्र, समूह, लिंग, जातीयता के आधार पर अपना समूह निर्मित करते हैं। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो जेंडर के आधार पर अलग होते हैं, जो उम्र के आधार पर अलग होते हैं और इनके लिए इस तरह के कार्यक्रम डिजाइन किए जाते हैं कि वह जिस आधार पर भी अलग होते हैं उस तरह के कार्यक्रम निर्माण में वह उनसे जुड़ सके। जैसे छोटे बच्चों के लिए कार्टून फिल्में तैयार की जाती हैं, वह छोटे बच्चों के लिए होती है। महिलाओं के लिए डेली सोप होता है, वह महिलाओं के लिए ही होता है। न्यूज समाचार अधिकतर पुरुष सुनते हैं, वह पुरुष वर्ग के लिए होता है। तो इस तरह से
अपनी एक विशेष रुचि के कारण वह अपनी एक जाति का निर्माण कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम अपने उपभोक्ताओं को परिभाषित करते हैं। अब हमारा अगला उद्देश्य यह है कि हम आवश्यकता के आधार पर इनकी पहचान करें, इन्हें हम आवश्यकता इनकी कहाँ कहाँ हो सकती है इसे जानने की कोशिश करें। तो लक्षित उपभोक्ता या दर्शक की आवश्यकता कई जगह पे होती है। पहला है श्रोता मीडिया प्रोडक्शन उद्योग का एक बहुत बड़ा भाग होता है। दर्शक जो होता है वह मीडिया प्रोडक्शन का या टीवी और पेपर में आने वाले कार्यक्रमों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। बिना इनके मीडिया प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि मीडिया उद्योग का दर्शकों या श्रोता की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि मीडिया को देखने वाला दर्शक या श्रोता नहीं होगा तो कोई भी कंपनी अपने उत्पाद का विज्ञापन उस मीडिया में नहीं करेगी, जिससे मीडिया के अंदर निवेश की कमी हो जाएगी। किसी भी मीडिया हाउस के अंदर निवेश इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर उसकी टीआरपी कितनी है या उस न्यूज़पेपर में रीडर्स की संख्या कितनी है। उसके आधार पर कोई भी कंपनी अपना निवेश करने को तैयार होती है मीडिया हाउसेस में, मीडिया चैनल्स में। और यदि इनके समूह में दर्शक नहीं होते हैं तो कोई भी कंपनी इस पर निवेश नहीं करती है। तीसरी बात यह है कि लक्षित उपभोक्ता की अपनी इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं के आधार पर मीडिया हाउसेस कार्यक्रम तैयार करते हैं और उन कार्यक्रमों से इस प्रकार के समूह जो होते हैं वह अपने आप जुड़ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मानिए कि अगर 15 से लेकर 28 वर्ष के युवा के लिए अगर आपको कोई कार्यक्रम तैयार करना है, कोई कंटेंट तैयार करना है, मान लीजिए कि आप माइथोलॉजिकल इवेंट में चले जाते हैं, आप कोई ऐसे धारावाहिक तैयार करना चाहते हैं जिसमें दार्शनिकता का भाव हो, और उसे आप अगर सीधे प्रसंग के आधार पर रख देंगे तो लोग उससे नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा ड्रामेटाइज करेंगे, थोड़ी सी उसमें मॉडर्निटी लाएंगे, थोड़ी सी उसमें रहस्यमयी या उत्तेजक संगीत का प्रयोग करेंगे, तो आपके जो 15 से 28 वर्ष के बच्चे हैं वो आसानी से जुड़ सकते हैं। फिर लक्षित दर्शक की विभिन्न श्रेणियां होती हैं। यह नांकी के आधार पर, सामाजिक दृढ़ता के आधार पर, आर्थिक समृद्धता के आधार पर इनको बांटते हैं। ये 5 प्रकार के हैं। पहला है उच्च प्रबंधन। यह बौद्धिक स्तर लोगों का समूह है, जिसमें बैंकर्स, वकील, डॉक्टर्स, उद्योगपति आते हैं। यह नए नए शोधों के विषय में जानना चाहते हैं। दूसरा मध्य प्रबंधक के रूप में डिजाइनर, शिक्षक, आर्किटेक्ट आते हैं, जो एक समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। तीसरे में ऑफिस सुपरवाइजर आते हैं, जिसमें नए प्रबंधक होते हैं, नर्सेज होती हैं जो संस्थाओं को मैनेज करने का कार्य करती हैं। चौथे में स्किल्ड लेबर होते हैं, ट्रेडर्स, कॉन्ट्रैक्टर, मशीन पे ऑपरेट करने वाले लोग। ये चौथा है। फिर तीसरे का दूसरा है, और ये चौथा जो होते हैं वो सेमी स्किल्ड या मैनुअल वर्कर होते हैं, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन आदि। 5वां ग्रुप है बेरोजगार, विद्यार्थी, पेंशनर्स का। और इन सब के लिए अलग अलग पसंद होती है और इन पसंदगी के आधार पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। साथियों, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं संस्था के संचालक श्री बीएन त्रिपाठी जी और श्री एसके त्रिपाठी जी के अलावा संस्था की प्राचार्य डॉक्टर सीमा शुक्ला जी का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम आपसे रूबरू हो सकते हैं। इसके लिए जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है उसके लिए आप सभी को साधुवाद है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात कहना चाहता हूँ, आपको जो स्टडी मटेरियल आपके ग्रुप में PDF या ऑडियो रूप में मिलता है, आप तुरंत उसे देखने के बाद कमेंट्स करें। आपका जो क्वेश्चन है उसको 3 से 5 बजे के बीच में ही पूछें। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाविद्यालय ने आपके लिए YouTube चैनल बनाया हुआ है, आप उसमें जाएं, उसमें आने वाले प्रत्येक शिक्षक की वीडियो को आप लाइक करें। साथ ही उसमें बेल आइकॉन की बटन होती है, उसे पुश कर दें ताकि आपको नए नए कार्यों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी लोगों ने इसे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम कल एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सब खैर, आराम से अपने काम को करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपके कल के दिन से ज़्यादा बेहतर होगा। नमस्कार।